आपको ये चीज जानकर हैरानगी जरूर होगी कि अर्थ पर बनाई जाने वाली सबसे महंगी तरीन चीज ही इस अर्थ पर मौजूद नहीं। जी हाँ, अर्थ से ऑलमोस्ट 400 किलोमीटर दूर नीले आसमान में मौजूद ही है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी ISS। ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पिछले 25 साल से अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है और इन 25 सालों में एक बार भी अपने ऑर्बिट से नहीं हिला। ISS को फर्स्ट टाइम नवंबर 1998 में लॉन्च किया गया था। Main engine start and lift off. The launch of a rocket carrying the first stage of the International Space Station. और अगर बात करें इसके फिजिकल स्ट्रक्चर की तो इसका साइज तकरीबन एक फुटबॉल स्टेडियम के जितना है और इसका वेट 4,20,000 kg है। लेकिन यहाँ पर आपके ज़हन में ये सवाल तो जरूर पैदा होगा कि इतने बड़े स्पेस स्टेशन को अर्थ की ऑर्बिट में कैसे पहुंचाया गया। जैसे कि आपको पहले बताया कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इंसानों की बनाई हुई अब तक की सबसे महंगी तरीन चीज है, जिसको बनाने की कॉस्ट ऑलमोस्ट $150 बिलियन थी। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का मकसद क्या है, इसमें जो लोग रहते हैं उनके लिए पानी, खाना और सबसे जरूरी चीज ऑक्सीजन कैसे दी जाती है, और इसके साथ साथ एस्ट्रोनॉट जीरो ग्रेविटी में लाइफ को कैसे पॉसिबल बनाते हैं, इस सब के बारे में आप जान सकेंगे फैक्ट्स बिस की इस वीडियो में। नाजरीन, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारी अर्थ के गिर्द 27,580 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ऑर्बिट करता है। इतनी स्पीड के चलते ISS अर्थ के 16 चक्कर 24 घंटों में मुकम्मल कर लेता है। इसमें रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स और ISS का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है और वो है एक्सपेरिमेंट। एस्ट्रोनॉट्स अर्थ से मुख्तलिफ चीजों को स्पेस में ले जाकर उन पर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं और देखते हैं कि उन चीजों का स्पेस में कैसा रिएक्शन रहता है। इस सब के अलावा अर्थ पर होने वाले नेचुरल डिजास्टर्स को भी ISS की मदद से पहले प्रेडिक्ट किया जा रहा है और काफी नुकसान से भी बचा जा रहा है। और आपको ये भी बताते चलें कि मार्स पर होने वाली रिसर्च भी ISS की मदद से ही की जा रही है। अब बात आती है कि ISS में जो एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं वो जीरो ग्रेविटी वाली जगह पर लाइफ को कैसे पॉसिबल बनाते हैं। ISS में तकरीबन 7 लोग रहते हैं जिनके रहने के लिए ISS पर ये कैप्सूल्स मौजूद हैं। इनके रहने, काम करने, एंटरटेनमेंट से लेकर एक्सरसाइज करने तक की तमाम सहूलतें इन कैप्सूल्स में मौजूद होती हैं। लेकिन अगर कमी होती है तो वो ग्रेविटी की। जी हाँ, ग्रेविटी ना होने की वजह से ये लोग अपना वेट महसूस नहीं कर सकते। जीरो ग्रेविटी की वजह से इनको बैठने और लेटने की फीलिंग्स भी नहीं आती। इनके पास खाने की भी बेशुमार चीजें मौजूद होती हैं, लेकिन आपको बताते चलें कि ये खाने अर्थ पर पकाए जाने या खाए जाने वाले खानों से बिल्कुल हटकर हैं। ये खाने कोई आम आदमी या फिर कोई आम शेफ बिल्कुल भी तैयार नहीं करता, क्योंकि ये काम होता है सिर्फ और सिर्फ नासा के स्पेशल फूड साइंटिस्ट का। इन फूड साइंटिस्ट का काम ये होता है कि इन्होंने ऐसा खाना बनाना होता है जिसको 7 मंथ तक स्टोर किया जा सके, वो भी विदाउट फ्रिज के। खाने को बनाने के बाद इसको फ्रीज ड्राइंग टेक्नोलॉजी की मदद से इसमें से 97% वाटर को रिमूव कर दिया जाता है और जब 97% वाटर रिमूव हो जाता है तो उसमें से खाने का वेट भी 97% कम हो जाता है। फिर इस खाने को पैक करके नासा के सप्लाई मॉड्यूल सिग्नस की मदद से ISS तक पहुंचा दिया जाता है। नाज़रीन, हम जो काम अर्थ पर रोजाना करते हैं वो काम स्पेस में ग्रेविटी ना होने की वजह से बहुत अजीब लगते हैं, जैसे कि पानी पीना, ब्रश करना और एक्सरसाइज करना। जी हाँ, आपको बताते चलें कि स्पेस में ग्रेविटी ना होने की वजह से एस्ट्रोनॉट्स बहुत सुस्त पड़ जाते हैं, तो उनके लिए एक स्पेशल एक्सरसाइज मशीन होती है जिस पर उनका डेली एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक्सपेरिमेंट्स के साथ साथ इन एस्ट्रोनॉट्स का काम ISS की मेंटेनेंस का ख्याल करना भी होता है। इसमें कभी कभी तो एस्ट्रोनॉट्स को ISS से बाहर निकल कर भी काम करना पड़ता है, लेकिन ISS से बाहर वो अपने स्पेस सूट के बगैर नहीं निकलते। उसकी वजह यह है कि स्पेस में एक टाइम में टेम्परेचर 270 डिग्री तक चला जाता है, दूसरे ही टाइम -270 डिग्री तक भी चला जाता है। अगर सूर्य मौजूद होगा तो आपको पल भर में ही जलाकर राख कर देगा, और अगर सूरज नहीं होगा तो सर्दी इतनी होगी कि इंसान सेकंड्स में फ्रीज हो जाएगा। इस वजह से जब भी इनको ISS से बाहर जाना पड़े तो ये अपने स्पेस सूट्स का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें टेम्परेचर को नॉर्मल रखने का मैकेनिज्म होता है। एस्ट्रोनॉट्स के सोने के लिए इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ही छोटे कैबिन्स होते हैं, जिनमें ये खुद को स्लीपिंग बैग्स में बंद करके इजीली सो सकते हैं। ISS पर रहने वाले एस्ट्रोनॉट्स जमीन पर रहने वाले लोगों के मुकाबले में सिर्फ और सिर्फ 1% वाटर का यूज करते हैं, क्योंकि ISS में वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम ISS में मौजूद वेस्ट वाटर को भी फिल्टर करके पीने के काबिल बना देता है। इस तरह स्पेस में अर्थ के मुकाबले में सिर्फ 1% ही वाटर का यूज होता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में ऑक्सीजन का भी अहम किरदार है।
डेफिनेटली इंसान है तो उनके जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन भी तो होगी। जी हाँ, आईएसएस में ऑक्सीजन अर्थ से नहीं बल्कि आईएसएस के अंदर से ही बनाई जाती है। आईएसएस में ऑक्सीजन बनाने का भी एक सिस्टम होता है जिसमें सोलर पैनल से मिलने वाली बिजली को पानी से गुजार कर इसमें से ऑक्सीजन तैयार की जाती है। अब बात करते हैं कि इस फुटबॉल ग्राउंड जितने बड़े स्टेडियम को स्पेस में कैसे पहुंचाया गया। एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा आईएसएस डिफरेंट मॉड्यूल्स को जोड़ कर बनाया गया था। अब इसमें मजे की बात यह है कि ये सारे मॉड्यूल्स अर्थ पर एक बार भी नहीं जुड़े। 1998 में जब आईएसएस लॉन्च हुआ तो कुछ इस तरह का दिखता था, लेकिन वक्त के साथ साथ इसमें मॉड्यूल्स ऐड होते गए और इसकी फाइनल शेप 2011 में कुछ इस तरह से थी। अब आपको बताते हैं आईएसएस के कुछ अमेजिंग फैक्ट्स। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर टोटल 50 प्लस कंप्यूटर इंस्टॉल्ड हैं जो पूरे आईएसएस को रन करते हैं। आईएसएस में टोटल 3 बाथरूम्स, 7 स्लीपिंग क्वार्टर्स और एक जिम भी मौजूद है। आईएसएस में अब तक 273 एस्ट्रोनॉट्स रह चुके हैं। अगर आईएसएस पर किसी भी किस्म की इमरजेंसी होती है तो उसकी सूरत में एक स्पेसक्राफ्ट सिर्फ 4 आवर्स में आईएसएस तक पहुंच सकता है। स्पेस वॉक के दौरान एस्ट्रोनॉट्स को एक दूसरे की आवाज सुनाई नहीं देती क्योंकि आवाज को हमारे कानों तक पहुंचने के लिए हवा की जरूरत होती है और स्पेस में हवा मौजूद ही नहीं। आसमान पर चांद के अलावा दूसरी सबसे चमकदार चीज आईएसएस यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जिसको अर्थ से नेक्ड आई से भी इजीली देखा जा सकता है। आईएसएस में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स 24 आवर्स में 16 सनसेट्स और 16 सनराइजेस भी देखते हैं। और अब आखिर में आपको ये भी बताते चलें कि 2030 में आईएसएस को डी ऑर्बिटेड कर दिया जाएगा और इसको पैसिफिक ओशन में सेफली स्प्लैश कर दिया जाएगा। उम्मीद है फैक्ट्स बेस की ये वीडियो भी आपको बहुत पसंद आई होगी। लाइक बटन को जरूर प्रेस करिएगा। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।